वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। मैं हूँ आपकी टीचर जवेरिया सहार। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लाई हूँ जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर के मैथ्स को। आज का लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 1 पर होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 1। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी रोज़ आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको किसी एक्सरसाइज या किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। चलें अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम स्टार्ट लेंगे चैप्टर नंबर 1 से, फंक्शन एंड लिमिट्स। आज के लेक्चर में हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन क्या चीज़। फंक्शन हमारे पास एक टूल की तरह काम करता है, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, यूज़ टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज़। हम इसको एक्सप्लेन करने का क्या तरीका है कि रिलेशनशिप किस में वो डालता है, बिटवीन द वेरिएबल क्वांटिटीज़। वेरिएबल क्वांटिटीज़ में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं फंक्शन। अब कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, कॉन्सेप्ट किसने दिया, एक जर्मन मैथमेटिशियन था लेबनीज। उसने इसको डिस्क्राइब किया कैसे, डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू एन अदर क्वांटिटी। मतलब हम एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। इस चीज़ को उसने कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन किसने दिया, लेबनीज ने। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि इसका क्या मतलब है इस लाइन का, डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू एन अदर क्वांटिटी। जैसे देखें मेरे पास एक एरिया है, एक स्क्वायर है, ठीक है। अब हमारे पास इसका कह दिया जाता है कि इसका एरिया फाइंड करें, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास इसमें लेंथ क्या होगी, लेंथ हमारे पास x है और वेथ हमारे पास भी x है। वैसे तो बेसिकली y होती है, लेकिन स्क्वायर की बात है, स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है, तो हमने इसको x और इसको x लिख दिया, ठीक है। अब एरिया जब फाइंड करना था, एरिया का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, मतलब साइड्स। जो साइड्स एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, साइड है, ठीक है। तो साइड का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एरिया किस चीज़ के इक्वल है, एक्स स्क्वायर के। तो एरिया ए जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्स पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखें एक्स की वैल्यू जहाँ जितनी होगी उतना ही हमारे पास एरिया बढ़ता जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास कम होगी तो एरिया भी हमारे पास कम होता चला जाएगा। तो एक्स की वैल्यू डिपेंड, ए की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, एक्स पे। तो हम इसको कहेंगे ए इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल आती है कि कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिपेंड ऑन इट्स रेडियस। कैसे कि वॉल्यूम v हमारे पास, कि वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3πr³। तो हमारे पास जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिपेंड किस पे कर होता है, इस r पे डिपेंड कर होता है। जैसे जैसे ये रेडियस बढ़ता जाएगा हमारे पास वॉल्यूम भी बढ़ता ही जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, v इज फंक्शन ऑफ r. Another example of function, a function is a rule relating two set in such a way that each element in the first set, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, that each element in the first set, हर एलिमेंट फर्स्ट सेट का कॉरिस्पॉन्ड्स को हम यहाँ पे कह देते हैं कि रिलेशनशिप बनाता है टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन दिस सेकेंड सेट। सेकेंड सेट के किसी न किसी एक एलिमेंट के साथ वो अपना रिलेशनशिप कायम कर ले। मतलब कि फर्स्ट एक सेट का हर एलिमेंट, फर्स्ट एक सेट का हर एलिमेंट रिलेशनशिप बना ले सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ। जैसे कि 1 है, अब मेरे पास यहाँ दो सेट हैं ए एंड बी। अब फंक्शन हमने इसमें बनाना है तो कैसे होगा, 1 2 3 मैंने नंबर्स लिख लिया। तो फर्स्ट एलिमेंट का जो है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट दूसरे बी सेट के एलिमेंट के साथ अटैच हो रहा है, ये रिलेशनशिप बना रहा है, तो इसको हम कहेंगे फंक्शन। अब देखें मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास फर्ज करें ए एंड बी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब देखें अगर मैं कहती हूँ कि ये एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का जो है
फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है वो इसके साथ रिलेशनशिप बना रहा है, तो ये हमारे पास फंक्शन है। ये भी बना रहा है, ये भी हमारे पास, मतलब ये पूरा फंक्शन है। लेकिन थर्ड वाले यहाँ पे इस पे जाके हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये हमारे पास कोई फंक्शन नहीं बना रहा। इसी तरह एक और एग्जांपल देती हूँ, ये फंक्शन बन रहा है, ये नहीं बन रहा। देन एक और एग्जांपल देती हूँ जिसमें एक्सप्लेन करती हूँ कि फंक्शन है या नहीं। तो इसमें भी 1 2 3 4 एंड 5। एक और एग्जांपल भी दे देती हूँ, 1 2 3 1 2 एंड 4 5 एंड 6। अब ये देखें, ये कुछ एग्जांपल हैं। देखें, ए सेट में मेरे पास 1 2 3 एलिमेंट है, बी सेट में मेरे पास 4 एंड 5। अब ए सेट के जो भी एलिमेंट है वो अपना रिलेशन बना रहे बी सेट के एलिमेंट के साथ। यस, जैसे 1 जो है 4 के साथ बना रहा है, 2 जो है 5 के साथ बना रहा है, 3 जो है 5 के साथ बना रहा है। मतलब ये कि ये भी हमारे पास सेट है, क्योंकि देखें ए सेट का हर एलिमेंट कहीं ना कहीं अटैच हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आप ये देखें, यहाँ पे 1 4 के साथ है, 2 5 के साथ है, 2 6 के साथ है। तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट ए सेट का वो 2 दफ़ा रिलेशन बना रहा है, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा इस तरीके से करती हूँ कि हम सेट ऑफ ए को कहते हैं कि ये सेट ऑफ हमारे पास क्या है, सन है। ये सन है, ये फादर है। इस तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको ये कभी भी भूलेगा नहीं, कि ये हम समझ आ जाएगी आपको कि सन जो है, फर्स्ट सेट को हमने सन कह दिया, सेकंड सेट को हमने फादर कह दिया, देन अगेन सन एंड फादर, सन एंड फादर। कुदरत के कानून के मुताबिक चलते हैं कि देखें, एक बेटा है एक बाप है। ठीक है, एक बेटा है एक बाप है, एक बेटा है और एक ही बाप है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह आप देखें, एक बेटा है एक ही बाप है। ठीक है, एक बेटा है एक बाप है, दूसरा बेटा है एक ही बाप है, तो ये भी हमारे पास फंक्शन है। मतलब 2 बेटे एक बाप के हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे देखें, एक बेटा है एक बाप है, एक बेटा एक बाप है, तो एक बेटा इसका बाप है ही नहीं, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि बाप के बगैर बेटा हो जाए। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे देखें, एक बेटा है और एक ही बाप है, एक बेटा है एक बाप है, एक बेटा है दूसरा बाप है, मतलब 2 बाप हों और एक बेटा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर इस तरह ये हमने कह दिया कि ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। सेट ऑफ ए सेट को हम डोमेन कहते हैं और बी को कहेंगे रेंज। फंक्शन आर ऑफन denoted by the letter F G H F G H and so on। फंक्शन हमारे पास डिनोट होते हैं किसी लेटर पे, ए बी सी का कोई भी आप लेटर ले लेंगे वो उस पर डिनोट होते हैं। इसी तरह अब ये देखें, यहाँ से भी एक चीज़ समझाती हूँ आपको कि हमने एक इनपुट की इस मशीन में, फंक्शन को हमने क्या कह दिया था, ये एक कंप्यूटिंग मशीन है, टूल है। ठीक है, इस फंक्शन में देखिए हमने इनपुट किया इस फंक्शन में और यहाँ से हमारे पास आउटपुट रिजल्ट आया। अब मैं इनपुट कर रही हूँ इसमें एक्स, फंक्शन में गया तो ये क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ये पूरी चीज़ क्या चीज़ बनती है, वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स, या फिर एक और बात कह सकते हैं, इसको कहते हैं इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। ठीक है, ये एक सिंगल लेटर पे होता है, सिंगल लेटर, जस्ट लाइक अ, इसको हम किससे इक्वल करते हैं, सिंगल लेटर से, जैसे जस्ट लाइक अ वाई। तो हमारे पास ये पूरी चीज़ ये क्या बन जाती है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्लियर, हमने एक्स को इनपुट दी, हमने इस फंक्शन के अंदर हमने एक्स को डाला, वो हमारे पास क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स। और इस एफ ऑफ एक्स को हम एक सिंगल लेटर से डिनोट कर देते हैं, वो ये होता है वाई। अब यहाँ ये चीज़ बन जाती है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब एक्स क्या चीज़ है, एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, कैसे, और ये हमारे पास वाई जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई क्या है,
डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एफ, और इसी तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एफ। कैसे? अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब मैं x की वैल्यू पुट करती जाऊंगी और देखना y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखती हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास जितनी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी y भी हमारे पास बढ़ता जाएगा। यहाँ पे जो भी फंक्शन हमें गिवन होगा, अगर x की वैल्यू मैं कम करूंगी तो मेरे पास y भी ऑटोमेटिकली भी कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x जो है इंडिपेंडेंट है, x अपनी मर्जी का जो भी कुछ भी एलिमेंट कोई भी नंबर लेके आ सकता है, और जो y है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि लेट किया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और मेरे पास फंक्शन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 गिवन है, तो मैं अगर कहती हूँ कि मैं x की जगह पहले मैं 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 2। तो मतलब मैंने x की जगह 1 पुट किया तो मेरे पास y का क्या आंसर आया, 2। इसी तरह अगर मैं x की जगह मैं 2 पुट करती हूँ तो y की जगह मेरे पास आंसर आएगा 5। मतलब ये कि x में हम जितनी वैल्यूज चेंज करते जाएंगे y भी ऑटोमेटिकली हमारे पास चेंज होता जाएगा। डिपेंडेंट x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f और y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f। अब बात आती है ग्राफ ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन। ग्राफ के अकॉर्डिंग हम कैसे बता सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। सिंपल सी बात है, अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगी ग्राफ पे एक बार तो वो ग्राफ फंक्शन होगा, और अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगी 2 या 2 से ज़्यादा बार तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ मैंने कुछ बना दिए हैं ग्राफ, तो अब मैं बताती हूँ आपको। ये देखें, ये ग्राफ जो है एक ही दफ़ा इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये हमारे पास फंक्शन है। इसी तरह यहाँ पे भी कोई भी पॉइंट ले ले, वो एक ही दफ़ा इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो भी हमारे पास फंक्शन है। नेक्स्ट देखें, ये वाला एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखें 2 दफ़ा इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। इसी तरह अब यहाँ पे देखें, ये भी एक ही दफ़ा कर रहा है, हर किसी भी पॉइंट को ले लें वो एक ही दफ़ा एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है तो मतलब ये हमारे पास फंक्शन है। अब यहाँ पे ये वाला देखें 1 2 3 4 5 टाइम ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। क्लियर? अब जो मैंने आपको एग्जांपल समझाई थी कि मैंने लेट किया था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने यहाँ पे कहा था कि मैं यहाँ वैल्यूज पुट करती जाऊँगी x की तो y मेरे पास चेंज होता जाएगा। अब उसको हम ग्राफ में कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। कैसे कि x की जगह मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। इसी तरह मैंने f की जगह y मेरे पास क्या आया, 2। इसको हम लिखेंगे कैसे कि देखें, x मैंने क्या पुट किया, ऑर्डर पेयर में x मैंने 1 पुट किया, y का रिजल्ट मेरे पास क्या आया, 2। जो आंसर आया वो y का रिजल्ट होता है। ठीक है, तो y मेरे पास क्या आ गया, 2। इसी तरह मैं f की जगह x की जगह 2 पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 4 + 1 5। तो मैंने क्या पुट किया, 2 पुट किया तो 5 रिजल्ट आया। इसी तरह f की जगह मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास 0 1 रिजल्ट आया। तो क्या, 0 पुट किया तो 1 रिजल्ट आया। इसी तरह मैं f की जगह में -1 पुट करूँगी, x की जगह -2 पुट करूँगी तो मेरे पास रिजल्ट चेंज होते जाएंगे। -1 जब पुट किया तो वो अगेन 2 आया। इसी तरह -2 जब मैंने पुट किया तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, 5। तो यहाँ पे मैंने क्या, -1 पुट किया तो 2 आया, यहाँ पे -2 पुट किया तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, 5। अब इन वैल्यूज को ग्राफ में मैं कैसे ड्रॉ करूँगी, ये देखें 1 2 3 अप टू so on, -1 -2 अप टू so on, फिर यहाँ से -1 -2 -3 1 2 3 4 and 5 2 3 -4 and -5। अब देखिए पहला क्या है, 1 and 2। x मेरे पास 1 है और y मेरे पास क्या आया, 2। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसी तरह 2 and 5।
2 एंड 5 यहाँ पे आ गया। 0 एंड 1, x 0 है एंड y मेरे पास क्या है 1, ये यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद -1 एंड 2, -1 एंड 2 यहाँ पे आ गया। अब -2 एंड 5, -2 यहाँ पे है और ये 5 यहाँ पे है। तो हमारे पास ये कैसे बनेगा ग्राफ इसका, ऐसे जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं इन पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस जो क्वेश्चन का, इस इक्वेशन का, इस फंक्शन का ग्राफ हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। आज के लेक्चर को हम एक दफ़ा रिकॉल कर लें कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी और उसके बाद हमने फंक्शन को बनाया कैसे वो चीज़ पढ़ी। देन हमने एक एग्जाम्पल की और फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा, ग्राफ ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन के ग्राफ के अकॉर्डिंग हम फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। और उसके साथ मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवा दी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा होगा और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई होंगी। अगर मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। अब आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।